डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी श्योर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में। कोरोना वायरस के टाइम पे फिटनेस एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है, ना सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। आज के टाइम पे घर पे बैठ के फिटनेस को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। खासकर जब सुशांत सिंह राजपूत का डेथ होता है तो इसके बाद मेंटल हेल्थ एक नया कंसेप्ट आ चुका है फिटनेस में। और मेंटल हेल्थ के बारे में जब सर्वे किया गया तो पाया गया कि 7.5% इंडियन मेंटल मेंटल हेल्थ से ग्रसित हैं। 7.5% इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ। तो चलिए, आज का हमारा ये सारा टॉपिक होगा जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, जिसको फोकस करता है हमारा फिट इंडिया मूवमेंट। और साथ ही साथ हम लोग मेजर ध्यानचंद के बारे में भी पढ़ेंगे। सो देखिए, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब से होती है और कैसे इसको लाया गया था। तो बेसिकली फिट इंडिया मूवमेंट जो है ये लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 29 अगस्त 2019 को। 29 अगस्त जो है ये हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे भी होता है। राइट, नेशनल स्पोर्ट्स डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स डे मेजर ध्यानचंद का बर्थ डेट के रूप में बर्थ डेट है। सो इसी जन्मदिन को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया गया। राइट, मेजर ध्यानचंद के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा बहुत, बिकॉज मेजर ध्यानचंद के ऊपर ये रिलेटेड है। तो ऐसा भी हो सकता है कि फिट इंडिया मूवमेंट से के साथ साथ मेजर ध्यानचंद के ऊपर भी एक दो क्वेश्चंस आ जाए। सो देखिए, मेजर ध्यानचंद मेजर सॉरी मेजर ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद बेसिकली हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। सो ही इज नोन एज विजर्ड ऑफ हॉकी। विजर्ड ऑफ हॉकी। सो अगर दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन में नाम आए तो मेजर ध्यानचंद का नाम जरूर आता है। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया ने करीब 6 गोल्ड मेडल जीता है हॉकी में, ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है हॉकी में। और इसकी शुरुआत होती है 1928 से 1960। सो 1928 से 1960 तक इंडिया ने करीब 6 गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद 2 गोल्ड मेडल बाद में जीता गया था। 1964 में एक गोल्ड मेडल जीता और इसके बाद फिर 1980 में एक गोल्ड मेडल जीता है। तो इंडिया ने अब तक टोटल 8 गोल्ड मेडल जीता है। सो ओलंपिक गोल्ड की अगर बात करें, ओलंपिक हॉकी गोल्ड। सो ओलंपिक हॉकी गोल्ड के बारे में अगर बात करें तो इंडिया ने टोटल 8 गोल्ड मेडल जीता है। 8 गोल्ड मेडल 1928 से 1928 से 1960 तक 6 गोल्ड मेडल जीते। ये लगातार ही रहा है क्योंकि 2 बार ओलंपिक गेम्स नहीं हो पाए थे वर्ल्ड वॉर के कारण। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो 1940 एंड 1944 में वर्ल्ड वॉर के कारण ओलंपिक गेम्स नहीं हो पाए। इसलिए टोटल यहाँ पे 2 गेम्स मिसिंग थे। देयरफॉर लगातार इंडिया ने अपना वर्चस्व बनाए रखा और 6 गोल्ड मेडल जीता। फिर इसके बाद 1964 में 1964 में अपना 7वां गोल्ड मेडल जीता था। एक्चुअली 1960 में नहीं जीत पाए थे हम लोग क्योंकि 1960 में इंडिया का सेकंड पोजीशन आया था। सो 1964 में इंडिया ने अपना 7th गोल्ड मेडल जीता। और फिर इसके लॉन्ग गैप के बाद 1980 में मॉस्को ओलंपिक हुआ था। तो मॉस्को ओलंपिक में इंडिया ने अपना एक गोल्ड मेडल जीता 1980 में। सॉरी, यहाँ पे स्पेस की थोड़ी कमी और मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 1980 में इंडिया ने अपना फिर एक गोल्ड मेडल जीता था। राइट। सो देयरफॉर इंडिया ने हॉकी में अपना वर्चस्व पूरी दुनिया को बताया और इसमें मेजर ध्यानचंद का बहुत बड़ा रोल रहा है। देयरफॉर मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। और इनको 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्म विभूषण से नवाजा था। मेजर ध्यानचंद के बारे में कुछ और बात भी हम लोग जान लेते हैं कि मेजर ध्यानचंद इलाहाबाद में पैदा हुए थे 1905 में। और
इनका जो टाइटल था वो चांद नहीं था, बेसिकली मेजर ध्यान सिंह थे ये। लेकिन उस टाइम पे बेसिकली लाइट की कमी होती थी, तो अपने हॉकी की प्रैक्टिस, जब ये आर्मी में गए तो अपने हॉकी की प्रैक्टिस ये रात को, जब चांदनी रात होती थी तभी वो उस टाइम पे रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस करते थे, और इसी चांदनी रात के कारण इनका नाम पड़ गया चांद। सो मेजर ध्यानचंद नाम आता है, राइट। सिपाही में भर्ती होते हैं और मेजर की रैंक तक पहुंचते हैं अपने हॉकी के स्पोर्ट्समैनशिप की बदौलत। सो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त, 29 अगस्त को ही हम लोग मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, राइट। सो अब देखिए जो हमारा फिटनेस है, तो ये जो फिटनेस है मेंटल हेल्थ केयर के ऊपर फोकस करता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया जिसमें पता लगा कि मेंटल हेल्थ आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा फिटनेस के लिए मुद्दा है, और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट लॉन्च किया गया था 2017 में। सो इस एक्ट की खासियत ये थी कि ये मेंटली इल पर्सन को राइट टू अपॉइंट अ नॉमिनेशन देता है, कि मेंटली इल पर्सन अपना एक नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है। तो ये इस मेंटल हेल्थ के बारे में एक खासियत है। दूसरा ये देखिए, मेंटल हेल्थ के बारे में ये कहा गया कि आज के टाइम पे इंडिया में 70%, 7.5% पीपल, 7.5%, 7.5% जो है पॉपुलेशन, वो मेंटल हेल्थ से ग्रसित है। सो मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा सा और देखें कि क्या क्या राइट प्रोवाइड होता है। सो मेंटली हेल्थ हेल्थ पर्सन को मेंटली इल पर्सन को, सॉरी, प्रोवाइड किया जाता है राइट टू एक्सेस मेंटल हेल्थ केयर, राइट। मेंटल हेल्थ केयर को एक्सेस कर सकते हैं। फ्री मेडिसिन को प्रोवाइड किया जाता है, कि राइट है सारे, मतलब इनको प्रोवाइड करना जरूरी है। राइट टू फ्री एंड क्वालिटी सर्विसेज, और सर्विसेज फ्री एंड क्वालिटी सर्विस मिलेगा। कम्युनिटी लिविंग मिलेगा, और साथ ही साथ सेफ एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट की फैसिलिटी मिलेगी इनको, राइट। तो ये राइट दिया गया है इनको। देन वर्ल्ड हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में 15% लोग मेंटल इलनेस से, मेंटल डिजीज से ग्रसित हैं, और इंडिया में मेंटल डिजीज बढ़ता ही जा रहा है। और साथ में 1% मेंटल हेल्थ से ग्रसित है, जिसके कारण कि करीब इंडिया में जो ये पर्सन ये आता है, करीब आज के टाइम पे 7.5% ऑलरेडी मेंटल इलनेस डिक्लेयर्ड हो चुके हैं, और साथ में एक मतलब 15% लोग मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, राइट। तो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद ये काफी पॉपुलर हो गया था कि मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करने की जरूरत रह गई थी। अदरवाइज आने वाले टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक यही मेंटल इलनेस हो जाएगा, राइट। और ये देखिए, डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि अराउंड 7.5% इंडियन सफर फ्रॉम मेंटल हेल्थ इशू, और अगर ये जल्दी एड्रेस नहीं किया गया तो सबसे बड़ा इलनेस का कारण बन जाएगा पूरे वर्ल्ड में, राइट। सो दोस्तों, इतना ही है मेंटल हेल्थ के बारे में और फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।